हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉलेज चर्चा। आज हम बात करेंगे टीयर 1 एंड टीयर 3 सिटीज के कॉलेजेस के बारे में कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो कहाँ पे लेना, टीयर 1 सिटीज में या टीयर 3 सिटीज में। तो देखते हैं टीयर 1 कॉलेजेस की कुछ अच्छी बातें एंड टीयर 3 कॉलेजेस की कुछ अच्छी बात। जहां तक टीयर 1 की सिटीज की बात करें तो आप देखेंगे टीयर 1 में जो कॉलेजेस है वहां पे अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको मिलेगी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज कैसे, देखो इंटर्नशिप, आपकी जॉब, ये सारे करने के लिए बहुत सारे कंपनीज आपके आसपास मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज है, चाहे आईटी रिलेटेड हो या किसी और कंपनीज हो, वो सारे आपको जो मेट्रो सिटीज या टीयर 1 सिटीज में मिलेगा। और टीयर 1 पे अगर आप पढ़ाई करते हो तो आसपास की लोकेशन के हिसाब से आपको एक एक्सपोजर मिलेगा जो कि आने वाले टाइम पे जो जॉब पे आपको मदद भी करेगा। एट द सेम टाइम जॉब इन्वायरमेंट पे आप आसानी से एडजस्ट हो सकते हो। लेकिन ये टायर 3 सिटीज में जो कॉलेजेस है उस पर वो एक्सपोजर नहीं मिलता। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, टायर 1 की जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कॉलेजेस बहुत अच्छी होती है। आपकी क्लासरूम से लेकर आपकी लाइब्रेरी से लेकर आपकी प्लेग्राउंड एंड अदर जो फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को चाहिए, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होता है। क्योंकि जो कॉलेजेस वहाँ पे मेट्रो सिटीज में हैं उनके पास बहुत पैसे होते हैं, तो ज़्यादातर देखेंगे फैसिलिटीज के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। टायर 3 सिटीज में जो कॉलेजेस है, मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इतनी डेवलप नहीं होती। अगर होती भी है तो बहुत सारे लूपहोल उस पर देखने को मिलता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी टीयर 1 सिटीज आपको बेहतर मिलेगी। कल्चरल डाइवर्सिटी, टीयर 1 सिटीज में क्या होता है कि पूरे ऑल इंडिया से एंड बाहर से भी स्टूडेंट्स आते हैं। तो आपको अगर टीयर 1 सिटीज कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेंगे तो आपको एक कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, अलग अलग कल्चर्स के लोगों के साथ आपको मिलने का मौका मिलेगा। और वो आपको एक लाइफ की लेसन एंड आने वाले टाइम पे आपकी लाइफ कैसे होगी उस पे भी आपका काम आएगा। इसको कहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, एक्सपोजर। लेकिन ये एक्सपोजर आपको टीयर 3 सिटीज में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि टीयर 3 जो कॉलेजेस है उस पे आपको लोकल एरियाज के स्टूडेंट्स ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू लेट्स से ऑल इंडिया लेवल। तो आपको ये सुविधाएं आपकी टीयर 1 सिटीज में मिलेगी। अब देखते हैं कि टीयर 3 सिटीज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो कौन कौन सी चीजों में आपको फायदा मिलेगा। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग। देखो टीयर 1 सिटीज में अगर आप जाते हो, हॉस्टल चार्जेस देखेंगे 1.5 लाख 2 लाख, बाहर रहेंगे तो उस पर भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन टीयर 3 सिटीज में अगर आप किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, आपकी हॉस्टल चार्जेस 70-80,000 हो जाते हैं। बाहर भी रहते हो तो जो टीयर 1 सिटीज है उसकी हाफ प्राइस में आपकी रहना खाना ये सारे एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन टीयर 3 सिटीज इज लो एज कम्पेयर टू टीयर 1 सिटी। अब आते हैं लेस कॉम्पिटिशन। देखो अगर टीयर 1 सिटीज में कोई बच्चा एडमिशन लेता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि बहुत हाई रैंक या हाई क्वालिफाइड स्टूडेंट्स एक ही कॉलेज में आते हैं, तो स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन बहुत स्ट्रांग होती है, हाई होती है। तो आपको क्या है, इम्प्रूवमेंट की जो मेहनत करना पड़ता है बहुत ज़्यादा है, तब जाके आपको अच्छे प्लेसमेंट्स मिल सकती है। लेकिन अगर टीयर 3 सिटीज में कोई अच्छा बच्चा या एवरेज बच्चा भी जाते हैं तो उसके मुकाबले में देखेंगे कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम है, तो स्टूडेंट्स की एक्सेल करने की चांसेस उन दैट पर्टिकुलर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज ज़्यादा होती है। तो आपकी लेस कंपटीशन है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा अगर आप थोड़ा सा मेहनती हो तो ये चीज़ सुविधाएं आपको टीयर 3 सिटीज में मिलेगी। कम्युनिटी सपोर्ट, अब ये क्या है, देखो अगर आप किसी कोई मेट्रो सिटीज़ में रहते होंगे तो आप किसी मोहल्ले में या किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो बगल वाले पे कौन रहता है आपको मालूम नहीं है। कॉलेज में भी जाते हो कि लोग एक दूसरे से दोस्त यार तो है, बट ओवरऑल जो एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन है वो आ नहीं पाता। लेकिन छोटे शहर में जैसे टीयर 3 सिटीज में वो कनेक्शन आसानी से बिल्डअप हो जाती है, लोग एक दूसरे पे भरोसा ज़्यादा करता है। बगल वाले आप जिस मोहल्ले में रहेंगे पूरे मोहल्ला आपको जानता होगा, तो आपको एक सपोर्ट मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। कॉलेज में भी जाएंगे तो कॉलेज में टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में अलग एक रिश्ता, अलग से रिलेशन बनता है। आपकी मेंटर गाइड, चाहे कॉलेज की प्रोफेसर हो या आपके मोहल्ले की कोई दादा हो या कोई अंकल हो, वो आपको गाइड करता रहेगा कि कैसे करना है, आगे कैसे करना है। ये छोटे शहर में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बड़े शहर। तो एक स्टूडेंट होने के नाते आपको कॉलेज कहाँ पे चूज़ करना है, टीयर 1 सिटीज़ में या टीयर 3। देखो अगर आपके पास पैसे की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, एंड ओवरऑल आपको एक्सपोजर चाहिए, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा चाहिए, तो टीयर 1 सिटीज़ में जाओ। लेकिन अगर आपकी मान के चलिए बजट की दिक्कत है एंड आपको 1-to-1 इंटरेक्शन, पर्सनल अटेंशन चाहिए एंड ओवरऑल आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा कम में हो जाए, तो आप टीयर 3 चूज़ करिए। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है तो कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, कहाँ पे चूज़ करना है, तो हमारे जो नंबर है इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे सलाह मशवरा कर सकते हो। यू कैन टेक सजेशन फ्रॉम आवर एंड एंड देन यू कैन चूज़ कि कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, बड़े सिटीज़ में या छोटे सिटीज़ में। तो ये था आज का वीडियो। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना परिवार का ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार।